तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन है आपके। तो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ऑल टीचर्स आर गुड, सम वुमेन्स आर टीचर्स। ये 2 स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। तो ऑल पे वैल्यू कितना होता है 100, तो इस पे कर देते हैं 100, 50 और सम पे वैल्यू कितना होता है 50 एंड 50। तो टीचर्स और वुमेन पे हमें रिलेशन फाइंड करना है। टीचर और वुमेन इसी स्टेटमेंट में, तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ सकता है। तो ऑल पे वैल्यू कितनी होती 100 और इस पे 50। तो देखो टीचर पे वैल्यू 50 है, 50 की वैल्यू को हम 100 पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग। वुमेन एंड गुड, वुमेन एंड वुमेन कहाँ है, वुमेन यहाँ है, गुड कहाँ है यहाँ है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से मेरा आंसर आएगा। अब दोनों में कॉमन टर्म क्या है टीचर, कॉमन टर्म टीचर पे वैल्यू कितना है, एक प्लेस पे एटलीस्ट 100 वैल्यू आपका है, तो हम लोग वुमेन एंड गुड पे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये कॉमन टर्म आपका टीचर ये कैंसिल आउट हुआ, तो वुमेन 50, 50 क्योंकि सम पे वैल्यू कितना होता है 50, 50 होता है। तो इसमें वुमेन पे वैल्यू 50, 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड गुड पे भी 50, 50 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर इस केस में है ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल पे वैल्यू कितना होता है 100, 50, इस पे वैल्यू कितना होता है 100 एंड रोड एंड हाउस कहाँ है, रोड यहाँ है, हाउस यहाँ है। कॉमन टर्म क्या है पोल्स, कॉमन टर्म पोल पे आपका वैल्यू कितना है 100 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दिए भाई कैंसिल आउट। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव, ये कौन सा स्टेटमेंट है निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव मिल करके कंक्लूजन आपका कौन सा आएगा, निगेटिव कंक्लूजन आएगा। तो ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अगर इसका आंसर होता तो कौन सा होता, तो देखो इसका आंसर रोड पे भी 100 है, हाउस पे भी 100 है। पॉजिटिव निगेटिव मिल करके निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो नो रोड इज हाउस हो सकता था, नो हाउस इज रोड हो सकता था, सम नॉट पे भी आपका हो सकता था। खैर ये ऑलरेडी हम आपको बता दिए, फिलहाल ये वाला कंक्लूजन आपका रॉन्ग है। हाउस एंड पोल्स, हाउस यहाँ है, पोल्स यहाँ है, इसी में आएगा। स्टेटमेंट निगेटिव, देन कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव। ये कंक्लूजन आपका कौन सा है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इट मीन्स इसका आंसर है नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम पे वैल्यू कितना होता है 50, 50, नो पे वैल्यू 100 और 100। ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल कहाँ है, फ्रूट्स यहाँ है, वेजिटेबल यहाँ है। स्टेटमेंट पॉजिटिव, देन कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। फ्रूट पे वैल्यू 50, 50 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कंक्लूजन आपका करेक्ट है। नो पे वैल्यू कितना होता है 100 और 100। फ्रूट एंड ब्लैक, फ्रूट यहाँ है, ब्लैक यहाँ है। फ्रूट पे वैल्यू कितना है 100। स्टेटमेंट कौन सा है निगेटिव, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी आपका निगेटिव होगा। तो फ्रूट पे 100 वैल्यू, 100 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ फॉलोज। इसमें आना है 100, 50, 100, 100। नो में कितना वैल्यू होता है 100 एंड 100, सम में कितना होता है 50 और 50। ड्रेस ब्राउन, देखो ड्रेस यहाँ है, ब्राउन यहाँ है। इट मीन्स इन दोनों स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करेंगे तब ये आपका आंसर आएगा। दोनों में कॉमन टर्म में कितना है शूज, कॉमन टर्म पे वैल्यू कितना है 100, तो ये 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कौन सा है पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट कौन सा है निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव मिल करके आपका कंक्लूजन कौन सा आएगा निगेटिव कंक्लूजन आएगा, तो ये आपका निगेटिव कंक्लूजन है। ड्रेस पे वैल्यू 100 है, 100 में 100 है। ब्राउन पे वैल्यू 100 है, 100 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आंसर आपका करेक्ट। शूज 50, शूज एंड ड्रेस,
कहाँ है, देखो शूज यहाँ, ड्रेस यहाँ, तो इसी स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आ गया। शूज स्टेटमेंट पॉजिटिव, देन कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। शूज में वैल्यू 50 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है। तो फाइनली अगर एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट निगेटिव है तो इसका कंक्लूजन आपका निगेटिव है। अगर दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं देन कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव ही होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट आपके निगेटिव हैं देन नो कंक्लूजन। फाइनली अगर कहीं पे भी आपका निगेटिव कंक्लूजन एक है तो आंसर निगेटिव आएगा। तो एक 3 रूल आप याद रखना, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो कॉमन टर्म में मस्ट है, जब भी हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके कोई आंसर निकालेंगे तो मस्ट है कॉमन टर्म में आपका एक प्लेस पे वैल्यू 100 होना चाहिए। अगर दोनों में 100 है तो अच्छी बात है, बट अगर दोनों में नहीं है तो कम से कम एक में जरूर 100 होना चाहिए। अगर दोनों में 50-50 है तो आप कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो आप इसका पिक खींच लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन है। तो सम का वैल्यू कितना होता है 50 एंड 50, नो का वैल्यू 100 और 100। बॉयज और ब्लैक में, बॉयज यहाँ है ब्लैक यहाँ है, कॉमन टर्म दोनों में क्या है मैन। कॉमन टर्म मैन में वैल्यू कितना है, कम से कम एक प्लेस पे 100 होना चाहिए है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कौन सा है पॉजिटिव, ये कौन सा है निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के कंक्लूजन कौन सा आएगा निगेटिव, निगेटिव कंक्लूजन आएगा। ये आपका कौन सा कंक्लूजन है निगेटिव कंक्लूजन, क्योंकि सम नॉट पे है। अब देखते हैं बॉय पे वैल्यू कितना है 50, ब्लैक पे वैल्यू कितना है 100। तो इसमें कंक्लूजन सम बॉयज आर, क्योंकि सम नॉट में आपका 50 100 होता है। तो इसमें देखो बॉयज पे वैल्यू 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन आपका करेक्ट है। मैन एंड बॉयज कहाँ है, मैन एंड बॉयज इसी प्लेस पे है। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। मैन 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सम में आपका वैल्यू 50 होता है। बॉयज में 50 है, 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। इट मीन्स आंसर आपका बोथ फॉलोज। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस पे ऑल में वैल्यू कितनी होती है 150। अब तो वैल्यू वैसे भी याद हो गई होगी, है ना, लिखने का भी जरूरत नहीं, बट चूंकि हमें आपको बताना है पढ़ाना है इसलिए हमें वैल्यू लिखना मस्ट होगा। अदरवाइज आप लोग बिना वैल्यू लिखे ही करना। सम की वैल्यू 50 एंड 50, ऑल में कितनी होती 150। ये आपका सम नॉट है, सम नॉट में वैल्यू कितनी होती 50 एंड 100। देखो गोट एंड काउज कहाँ है, गोट एंड काउज यहाँ पे है। स्टेटमेंट कौन सा है पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट कौन सा है पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन में ट्रेस कर सकते हैं। गोट पे वैल्यू कितनी है 50 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स ये कंक्लूजन आपका गलत है। किसी भी एक प्लेस पे अगर आपका रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका आंसर गलत होगा। इसमें आ रहा है गोट एंड बफेलोज, गोट यहाँ है बफेलोज यहाँ है। स्टेटमेंट कौन सा है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कौन सा कंक्लूजन है निगेटिव कंक्लूजन। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम निगेटिव कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर सकते। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है देन मस्ट है कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। स्टेटमेंट नेगेटिव है देन कंक्लूजन मस्ट है आपका नेगेटिव ही होना चाहिए। तो इसका आंसर है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो ये आपका 2 स्टेटमेंट का हो गया। अब हम आते हैं 3 स्टेटमेंट पे, तो इसका भी आप पिक खींच लो। देखो अभी 2 स्टेटमेंट का ही हम करा देते पहले, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद हम आएंगे 3 स्टेटमेंट पे।
टू स्टेटमेंट है, मोर देन टू कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1, 2, 3 एंड 4 कंक्लूजन। देखो केक एंड बुक, केक यहाँ है, केक यहाँ है, बुक यहाँ है, इसी स्टेटमेंट से आपका आंसर आ सकता है। इसमें ऑल में वैल्यू कितनी होती, 150, 150। देखो केक सम में वैल्यू कितनी होती, 50, इसमें 100, 100, सम में वैल्यू 50 एंड 50, ऑल में 100। तो पहला कंक्लूजन चेक कर रहे हैं केक, केक में 50 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 की वैल्यू, बुक में 100 है, 100 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है। सेकेंड आ रहे हैं केक एंड बुक, केक यहाँ है, बुक यहाँ है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन आपका निगेटिव है, तो ये आंसर नहीं आएगा। ये वाला आंसर इसलिए आया क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, देन कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। एप्पल एंड बुक, एप्पल यहाँ है, बुक यहाँ है, दोनों में कॉमन टर्म केक है, कॉमन टर्म केक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आते हैं दो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो एप्पल, एप्पल में वैल्यू कितनी है, 50, 50 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। एप्पल एंड बुक, एप्पल एंड बुक अगेन दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करके आंसर आएगा, तो पॉजिटिव मिल करके कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, ये भी कंक्लूजन पॉजिटिव है। बट एप्पल, एप्पल 50 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर है आपका ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। अब देखो ये आपका आइदर केस भी बना रहा है, ये आपका सम में है, ये नो में, ये पॉजिटिव निगेटिव, दोनों में केक है, दोनों में बुक है, बट जब कंफर्म आंसर आपका 1 है तो आप आइदर में टिक नहीं करोगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन आपका दे देगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज एंड थर्ड आपका कंफर्म आंसर दे देगा। बट जब कंफर्म आंसर मेरा फर्स्ट है तो हम आइदर में टिक नहीं करेंगे, इट मीन्स आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। तो इसका भी पिक खींच लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सम में वैल्यू कितना होता है, 50, 50, सम में वैल्यू 50 एंड 50। ये टू स्टेटमेंट है, कंक्लूजन आपका 1, 2, 3 एंड 4, 4 कंक्लूजन। फ्लावर्स स्टोन्स, फ्लावर्स यहाँ है, स्टोन्स यहाँ है, कॉमन टर्म दोनों में एप्पल, कॉमन टर्म में आपका वैल्यू कितना है, 50। तो जब 50 वैल्यू है तो हम फ्लावर्स और स्टोन्स में कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर सकते। देखो फ्लावर्स स्टोन्स यहाँ पे भी है, ये भी कंक्लूजन हम ट्रेस नहीं कर सकते। एप्पल स्टोन, एप्पल कहाँ है, एप्पल यहाँ है, स्टोन्स यहाँ है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, देन कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। ऑल में वैल्यू कितनी होती, 150, तो एप्पल में वैल्यू 50, 50 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी आंसर आपका रॉन्ग। एप्पल एंड फ्लावर्स कहाँ है, एप्पल, एप्पल यहाँ है, फ्लावर्स यहाँ, इस स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट कौन सा है आपका, पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट कौन सा है, निगेटिव, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम निगेटिव कंक्लूजन नहीं ट्रेस कर सकते, ये भी आंसर आपका रॉन्ग हो गया। अब आते हैं, चारों आपका आंसर गलत है। अब ऑप्शन के थ्रू हमेशा आप आइदर केस चेक करना, तो इसमें आपका देखो फर्स्ट एंड थर्ड आपका आइदर केस बना रहा है, दोनों में फ्लावर्स है, दोनों में स्टोन्स है, ये आपका नो में है और ये आपका सम में है, तो यहाँ पे आपका सम और नो में आइदर केस बन रहा है, तो आंसर है आपका ओनली आइदर फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म। तो आइदर केस का ऑलरेडी मेरा एक वीडियो अपलोड है, आप आइदर केस उसमें देख लेना कौन कौन सा आइदर केस होता है। तो ये टू स्टेटमेंट अभी हम कराए थे, टू स्टेटमेंट एंड मोर देन टू कंक्लूजन भी हम आपका कराए थे। अब आते हैं 3 स्टेटमेंट में आते हैं, जब आपका 3 स्टेटमेंट गिवन होगा, मोर देन 3, 4 जितना भी होगा कंक्लूजन आपका गिवन होगा, उसमें आते हैं क्वेश्चन। तो ये इसका आप पिक खींच लो।